नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौतम है और मैं अमृतमास्त्री के सीक्रेट्स लोगों के साथ शेयर करता हूँ। दोस्तों, आज का वीडियो का शीर्षक मैंने रखा है मैजिकल स्टोन, ब्रीथ विथ मैजिकल स्टोन। तो ये वीडियो के अंदर मैं एक टेक्निक आपके साथ शेयर करूँगा, जो टेक्निक बहुत लोगों को यूज़फुल होगी कॉन्शियस ब्रीदिंग करने में, ठीक है। और दोस्तों, हम बहुत लोगों ने मेरे को बताया, बहुत दोस्तों ने मेरे को बताया कि गौतम पूरा दिन ब्रीथ पे रहना हम लोग नहीं रह पाते हैं, बहुत बार भूल जाते हैं। तो ये बहुत ही एक नॉर्मल बात है, सब भूल जाते हैं, कोई याद नहीं रख सकता। मेरा ऐसा मानना है कि मैं भूल जाता हूँ, पूरा दिन याद नहीं रहता है, लेकिन ये एक मसल्स है। जैसे कि हम जिम में जाके बहुत सारे मसल्स बनाते हैं ना, जैसे प्रैक्टिस करते हैं, तो ऐसे ही ये चीज़ डेवलप होती है। जैसे जैसे हम लोग कॉन्शियस ब्रीथिंग करते जाएंगे तो हमारा ये वाला मसल्स डेवलप होगा, और वो 100% होता है मित्रों। और ये मैं एक्सपीरियंस से बताता हूँ, क्योंकि आज से पहले मेरी जो कैपेबिलिटी थी वो आज मेरी उससे अच्छी है। और दोस्तों, आज का वीडियो है ना, अब पूरा देखना, क्योंकि उसमें मैं आपको ये जो टेक्निक बताने वाला हूँ ना, तो वो बाद में बताऊँगा, लेकिन पहले थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ कि कॉन्शियस ब्रीथिंग कितना ज़रूरी किया है। और मेरे हर एक वीडियो में, शायद मैंने जितने भी वीडियो रखे हैं आप देखोगे तो एक ही बात है। तो दोस्तों, मेरे को वही समझ में आता है तो मैं वही आपको बताता हूँ, ठीक है। तो या फिर ऐसा बोलो कि मेरे को वही आता है तो मैं वही आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन दोस्तों, एक बात मेरी आप मानना कि वो बहुत ही अमेजिंग चीज़ है, हमारी ब्रेथ, ठीक है। तो मैं आपको ये कॉन्शियस ब्रीदिंग क्यों करने का, उसके लिए थोड़ा बहुत और ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिले, तो एक एग्जांपल आपको यहाँ पे दूंगा, जिससे आपको बहुत सारा आपके दिमाग में जितने भी कन्फ्यूज़न है वो क्लियर होंगे, ठीक है। दोस्तों, जैसे हम कोई गाड़ी ड्राइव करते हैं तो गाड़ी पेट्रोल से चलती है, ठीक है, और टंकी की कैपेसिटी है 10 लीटर की। ऐसा मान लो कि 10 लीटर की उसकी कैपेसिटी है। वही चीज़ को मैं रिलेट करता हूँ हमारी लाइफ से, हमारे दिन से। जैसे कि 10 लीटर की हमारी कैपेसिटी है, हम सुबह 1 लीटर पेट्रोल ही डाल के चलते हैं, और वो भी हमने कमाया नहीं है, वो पेट्रोल हमने कमाया नहीं। वो हम रात को सोते हैं ना, तो भगवान हमारे ऊपर, भगवान की कृपा है, जो हमारे अंदर रह रहा है ना, उसको पता है कि यार इसको जिलाना है ना, तो मेरे को ये चीज़ इसके अंदर डालनी पड़ेगी। तो वो क्या करता है कि जब हम सो जाते हैं, हमारे पूरे दिमाग के जितने भी विचार हैं वो सब बंद हो जाते हैं, तो उस टाइम पे वो अपना पेट्रोल उसके अंदर डाल देता है। तो वो पेट्रोल, वो उतना ही पेट्रोल डालता है जितनी आपको ज़रूरत है कि भाई ये ज़िंदा रहेगा, ठीक है। तो सुबह 10 लीटर की टंकी है, हम 1 लीटर पेट्रोल लेके ही चलते हैं, और दोपहर होते तक तो पूरी टंकी खाली होती है हमारी, और फिर थकान महसूस होती है, मज़ा नहीं आता है, बोर्डम होता है। और दोस्तों देखो, भगवान तो हमको पेट्रोल शायद पूरा देता होगा, लेकिन जैसे ही हम सुबह उठते हैं ना, तो ये जो हमारे विचार है ना, वो सबसे ज़्यादा हमारी एनर्जी कंज्यूम करते हैं। जितना सोचोगे उतना ज़्यादा थकोगे। आप रन करने से उतने नहीं थकोगे जितना आप सोचने से थकोगे। ये बात समझ में नहीं आएगी। दोस्तों, 3 टाइप की इंटेलिजेंस होती है। एक होती है सबसे पहले बॉडी की इंटेलिजेंस, दूसरी होती है अपने माइंड की इंटेलिजेंस, तीसरी होती है हार्ट की इंटेलिजेंस। बहुत सारी, देखो ये मैं 3 बता रहा हूँ, बहुत सारी हो सकती है, लेकिन बहुत टाइप की इंटेलिजेंस है। और सबसे ज़्यादा प्राण ऊर्जा या हमारा पेट्रोल सबसे ज़्यादा खर्च कौन करता है? हमारा सोचना। और वो भी पूरा रिपीटिटिव होता है, वो 100% रिपीटिटिव ही होता है, कोई नए थॉट्स नहीं आते हैं, ज़्यादातर रिपीटिटिव ही होता है। हमारा 80 85 85%
हमारी थॉट प्रोसेस जो होती है वो रिपीटेटिव होती है। तो कॉन्शियस ब्रीदिंग करते हो तो क्या होता है दोस्तों, पता है? कॉन्शियस ब्रीदिंग हम जब भी करते हैं ना तो हमारा विचार कम हो जाते हैं या रुकते हैं, हमारी अवेयरनेस हमारी ब्रीथ के ऊपर लगती है, तो वो हमारा जो मन है वो शांत होता है। तो मैं ऐसा बताना चाहूँगा कि हमारी गाड़ी ये कंडीशन में ज़्यादा एवरेज देती है। मतलब हम अगर कॉन्शियस ब्रीदिंग जितना करेंगे उतना हमको मतलब प्राण ऊर्जा बहुत ज़्यादा मिलती है और हम पूरा दिन तरोताज़ा महसूस इससे करते हैं। ठीक है, तो मैं तो ऐसा बोलता हूँ कि 10 लीटर की टंकी है तो 10 लीटर ही भर के चलने का। और वो देखो रात को हमको भगवान की कृपा से तो मिलता ही है, ऊपर वाले की कृपा से तो मिलता ही है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जैसे ही आप कॉन्शियस ब्रीदिंग करते हो, मेडिटेशन करते हो, या इतनी अच्छी मतलब बहुत सारी टेक्निक्स है मेडिटेशन की और अपने अंदर जाने की, तो वो सब हमारा जो हम जब भी हम हमारे जो अंदर रह रहा है ना उसके साथ कनेक्ट करते हैं ना, जब भी ऐसी कोई भी टेक्निक से, तो मैं ऐसा बोलूँगा कि हम अपनी टंकी फुल कर रहे हैं। और दोस्तों इसकी वजह से ही हमें कॉन्शियस ब्रीदिंग को मैं बहुत बड़ा एक ज़रिया मानता हूँ कि जिससे हमारी प्राण ऊर्जा बहुत बचती है और बहुत ज़्यादा गेन भी होती है। ठीक है, और दोस्तों मैंने 5 एस्पेक्ट भी बताए थे आगे के वीडियो में कि 5 एस्पेक्ट जो होते हैं वो ब्रीथ मास्टरी में बहुत ही मायने रखते हैं। पहला एस्पेक्ट मतलब वो आप एक बार वीडियो देख लेना, 5 एस्पेक्ट थे, जैसे कि टेक्निक थी, मतलब फिर एटमॉस्फेयर था, गुरु थे हमारे, फिर हमारा ब्रीदर्स माइंड था, मतलब जो किस इंटेंशन से हम ब्रीथ कर रहे हैं उसका वो करने वाला का दिमाग, और लास्ट फैक्टर था मैजिकल फैक्टर। तो यही फैक्टर के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। और आज की जो टेक्निक है ना दोस्तों, वो वही मैजिकल फैक्टर के लिए ही है। मैं आपको बताऊंगा कि वो फैक्टर काम कर जाता है। तो यहाँ पे मैं टेक्निक आपसे शेयर करूँगा कि दोस्तों मैजिकल स्टोन, ये टेक्निक मैंने है ना बहुत टाइम पहले यूज़ की थी। मुझे आज सुबह ही ऐसा हुआ कि मुझे याद आई ये टेक्निक कि हाँ यार ये शायद मुझे करनी चाहिए। तो दोस्तों देखो, मैं एक पत्थर रखता था मेरे साथ में बहुत पहले, कि वो पत्थर मैं आपको बताऊंगा। देखो ये रहा, ये मेरे लिए मैजिकल स्टोन है। मैं क्या करता था कि मैं आपको बताऊं कि ऐसा करना चाहिए कि मैं क्या करता था वो बात छोड़ो, लेकिन मैं ऐसा बताऊंगा यहाँ पे कि ऐसा करना चाहिए कि आप लोग करोगे तो शायद आपको भी उससे बेनिफिट मिलेगा। मैंने इसके अंदर इतने सारे अफर्मेशंस डाले थे और मैं जब भी काम करता था तो मेरे टेबल पे उसको ऐसे रख देता था, और जब भी मेरी नज़र इसके ऊपर जाती थी ना मैं कॉन्शियस ब्रीथ करता था। मुझे वो रिमाइंड कराता था, बार बार रिमाइंड कराता था। मैं जब भी उसको देखता था मैं कॉन्शियस ब्रीदिंग में चला जाता था, वो मेरा एंकर बन गया था। तो मैं दोस्तों यहाँ पे बताता हूँ आपको कि अगर हम बार बार भूल जाते हैं ना कॉन्शियस ब्रीदिंग करना, तो ऐसा कोई गार्डन में जाओ और कोई ऐसा बढ़िया सा पत्थर आपको जो लगता है उसको चुन लो, और वो उसके अंदर बहुत सारे अफर्मेशंस डालो, बहुत सारे प्यार से उसको देखो, इतने प्यार से उसको देखो ना, आपकी पूरी एनर्जी उसके अंदर उंडेल दो, इतने सारे अफर्मेशंस उसके अंदर उंडेल दो। ये हमारे लिए मैजिकल स्टोन बन जाएगा। मैं तो बोलूँगा ये हमारे लिए भगवान बन जाएगा। फिर आप जहाँ पे भी काम करते हो, जैसे ऑफिस में काम करते हो टेबल पे रख दो, किचन में काम कर रहे हो प्लेटफॉर्म के ऊपर रख दो, और फिर जब भी आपकी नज़र उसके ऊपर जाती है एक डीप ब्रेथ ले लो। पूरा दिन उसको हाथ में रख के चलो, चलते हो तो इसको हाथ में ले लो, क्योंकि हाथ में फील होगा, दिमाग को स्ट्राइक होगा कि नहीं मेरे को कॉन्शियस ब्रीदिंग करनी है। ये बार बार आप करोगे ना, मसल्स डेवलप होगा। ठीक है, और दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे मैं बताऊँ कि ब्रीथ मास्टरी में जो मैजिकल फैक्टर होता है ना दोस्तों,
पहले 4 एस्पेक्ट किसी की लाइफ में नहीं हो। यहाँ पे एक चीज़ मैं बताऊँ, किसी ने सालों से ब्रीथ मास्टरी की है, उसकी लाइफ में भी देखो ब्रीथ मास्टरी से मतलब कॉन्शियस ब्रीदिंग से फ़ायदे तो होते ही है, लेकिन यहाँ पे मैं वो बात कर रहा हूँ कि किसी ने 1 हफ्ते से चालू किया है, लेकिन उसकी सांस के साथ वो किसी भी तरीके से अगर जुड़ गया तो बूम, ऐसा होगा दोस्तों। कहीं ना कहीं से उसको उसके अंदर स्पार्क आ जाएगा। देखो पोटेंशियल सबके अंदर, भगवान रहता है हमारे अंदर, वो कंफर्म है। आप मेरे को देख रहे हो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये पोटेंशियल सबके, हम सबके अंदर भगवान रह रहा है, दैट्स इट। ब्रीथ उसका सबसे, उसके साथ कनेक्ट होने का सबसे अहम जरिया है। उससे हम हमारे भगवान के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो ब्रीथ वर्क के अंदर ऐसा होता है दोस्तों कि बहुत बार किसी ने कुछ भी नहीं किया, लेकिन 1 हफ्ते में उसके अंदर कुछ खुल जाता है, उसको उसकी लाइफ में कुछ इंसाइट्स मिल जाते हैं, उसका जीने का नज़रिया बदल जाता है दोस्तों। और ब्रीथ मास्टरी के अंदर सबसे बड़ा जो एक फ़ायदा है ना दोस्तों, तो वो ही है कि जब भी आप कॉन्शियस ब्रीथ करते हो ना दोस्तों, आप आपके आसपास के एटमॉस्फेयर जो भी है उससे बहुत ज़्यादा कनेक्ट होते हो। आपको छोटी छोटी चीज़ों के अंदर सुंदरता दिखाई देनी चालू हो जाएगी। ये बात मैंने बहुत बार बताई है दोस्तों। यहाँ पे कॉन्शियस ब्रीदिंग अगर आप भूल जाते हो तो मैं आपको बताऊंगा कि जैसे आप ये पत्थर का देखते हो, फिर भी आप अपने ब्रीथ के ऊपर नहीं आ रहे हो, या कहीं ना कहीं से आपको अंदर वाला मन आपका रोकता है, मतलब माइंड आपका विचारों में चला जाता है, तो ये टेक्निक यूज़ कर लो। कौन सी वाली? ये वाली। एक या 2 मिनट अराजक श्वास ले लो, सिस्टम चेंज हो जाएगा, यहाँ का सोचना बदल जाएगा। पत्थर को देख के 2 बार ब्रीथ कर लो ऐसे। ये एक टेक्निक है। दूसरी आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे रिलैक्स करते हो ना, दोस्तों कॉन्शियस ब्रीदिंग के अंदर रिलैक्सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको रिलैक्सेशन में बॉडी को लेके जाना ही होगा। आप जितना हो सके जब भी एक्सेल करते हो, आप बॉडी के हर एक मसल के टेंशन्स को लेट गो करो, लूज करो बॉडी को पूरा, मतलब बॉडी को लूज करो, हर एक टेंशन को निकाल दो बॉडी में से। देखो कहाँ पे टेंशन है, देखो कहाँ पे टेंशन है बॉडी में। टेंशन्स को रिलीज़ करो दोस्तों, टेंशन्स को रिलीज़ करो, डीप ब्रीदिंग करो। और आज ही आपका एक मैजिकल स्टोन चुन लो, हमेशा उसको साथ में रखो, अपनी टंकी फुल करो, पूरा का पूरा भर के चलो, पूरा दिन इतना एक्साइटमेंट महसूस होगा, ज़िंदगी बदल जाएगी, नज़रिया देखने का बदल जाएगा, सोचने का नज़रिया बदल जाएगा। और दोस्तों देखो, जिन लोगों को इतनी लग्जरी जो लोग अपनी लाइफ से नहीं लेते हैं ना, उनको कीमत चुकानी पड़ती है। मेरा ऐसा मानना है दोस्तों, क्योंकि घर का टेंशन, जॉब का टेंशन, ये टेंशन, वो टेंशन, सारे टेंशन, बच्चों का टेंशन, सब कुछ रहने वाला है दोस्तों, सब कुछ रहने वाला, वो कभी जाने वाला नहीं है। तो हम जैसे ऑर्डिनरी आदमी को ब्रेथ के साथ कनेक्ट होने से
जो योगी सालों से तपस्या करते हैं ना, उनको वो पूरा दिन उसमें रहते हैं। हमको 1-2 सेकंड का मज़ा आ जाता है, 1-2 सेकंड में हमको ब्यूटी दिखनी चालू हो जाती है। तो हम जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि हम जैसे ऑर्डिनरी आदमी के लिए तो इतनी लग्जरी भी बहुत है। और दोस्तों मेरा एक ऐसा मानना है, दोस्तों देखो, खुशी की कोई लिमिट नहीं है, हैप्पीनेस की कोई लिमिट नहीं है। आप आज खुश हो, उससे ज़्यादा कल होंगे। ये एक वाइब है, एक वाइब्रेशंस है, ये आपको अपने अंदर खींचता चला जाएगा। आप जितने खुश होंगे उतने ज़्यादा खुश होंगे। और दोस्तों एक बात बताऊं कि बहुत सी बातें ऐसी होती है जो पहले हमको समझ में नहीं आती है, लेकिन अगर हम राइट ट्रैक पे चलते रहते हैं ना, तो रास्ता खुलता ही जाता है। तो डेली लाइफ के अंदर काम करते करते ये सारी ब्रेथ की टेक्निक हम करते हैं ना, हमारी ब्रेथ के साथ रहते हैं ना, तो ज़िंदगी बदलना दोस्तों चालू हो जाती है। और दोस्तों बहुत मज़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये वीडियो अपना समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको ये पसंद आया है तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और आशा करता हूँ कि आपका दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्तों।